नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचट। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के एक ऐसे मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे जो आपकी 21 मार्च को होने वाले पेपर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से तैयार करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें यानी आपको यह गद्यांश पढ़ना, गद्यांश के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, किन कार्यों के पीछे आदर्श होती है। इस प्रकार से ये आपके इस पहले गद्यांश में से 5 जो क्वेश्चन है वो आप। दूसरा जो काव्यांश है, भोगी कुसुमो युद्ध योगी का सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है व्रति वीर यह निंद्रा का तो युद्ध त्याग है। यानी ये आपको काव्यांश पढ़ना है। इनमें से आपको 5 जो क्वेश्चन है उसके उत्तर देना। पंचवटी की छाया में क्या बना हुआ है, जब सारा संसार सोता तो कौन जाग रहा होता है। यानी इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर देने 12 नंबर तक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है क्या कहलाती है। राधा बहुत सुंदर लगती है, इस वाक्य में बहुत सुंदर शब्द की विशेषता बताता है, इसलिए बहुत शब्द है। यानी आपको ये खाली स्थान भरने हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषता के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। बचपन शब्द का संज्ञा किस उदाहरण है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 12 क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 नंबर का है। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। बहुब्रीहि समास की परिभाषा, एक उदाहरण। घर बैठे गंगा ना मुहावरे का अर्थ है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ। लेखक आगे को किसका पुस्तकीय ज्ञान था। इस प्रकार से आपको ये 12 क्वेश्चन है उनके उत्तर देने हैं। जैसे आपका 12 नंबर, मनुष्य की कौन सी इच्छा उसे भटकने को बाध्य करती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। 6 नंबर है, छाया मत छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिए है। 7 नंबर में, कभी कभी सोचता पागल तो नहीं हो गए, ये कथन किसके बारे में तथा क्यों कहा गया है। 8 नंबर, लेखिका के पिता को इंदौर छोड़कर अजमेर क्यों आना पड़ा। 9 नंबर, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम किस प्रकार मनाते थे। 10 नंबर है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन शीर्षक के आधार पर बताए कि स्त्री शिक्षा के विरोधी क्या कृतक देते हैं। 11 नंबर है, गोपियों की को श्री कृष्ण से क्या उपेक्षा थी, योग संदेश का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। 12 नंबर, लेखिका के कंचनजंगा के दर्शन क्यों नहीं हो पाए। 13 नंबर, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर, टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुनकर दुलारी पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। 15 नंबर, कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन व रचना परिचय संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में 16 नंबर, लेखिका मन्नू भंडारी का जीवन व रचना परिचय लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 खंड 6 में आपको निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको 2 दे रखे, इनमें से एक की आपको व्याख्या करनी है। जैसे पहला, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिनको अनर्थ हो सके। उसी प्रकार दूसरा, काशी संस्कृति की पाठशाला है। इस दोनों में से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद में 18 नंबर, निम्नलिखित पद्यांश में से सप्रसंग व्याख्या करनी है, किसी एक व्याख्या आपको करनी है। 19 नंबर, नेताजी का चश्मा कहानी में कहानीकार ने क्या संदेश देता है। आपको 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। इसमें आपको एक अथवा दिया गया, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। उसके बाद में 20 नंबर, कवि फसलों को नदियों में पानी का जादू तथा हाथों में स्पर्श की गरिमा क्यों कहता है। इसमें आपको अथवा दिया गया है, कन्यादान कविता में कवि ने सामाजिक रीति नीति पर करारा व्यंग्य किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। खंड 10 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या निबंध। पहला निबंध है सड़क सुरक्षा पर। इसमें आपको जो पॉइंट दिए गए 4, सड़क सुरक्षा का तात्पर्य, आवश्यकता, उपाय और उपसंहार। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव, इसके लिए प्रस्तावना, चुनाव की निष्पक्षता, निष्पक्ष चुनाव के उपाय, चुनाव का घिनौना रूप।
3 नंबर है शौचालय निर्माण व्यवस्था की ओर ठोस कदम। प्रस्तावना ग्रामीण परिवेश में खुले शौच के दुष्परिणाम निवारण व उपाय। आपका चौथा शिक्षा का गिरता स्तर, वर्तमान शिक्षा बौद्धिक शिक्षा को महत्व, शिक्षा प्राप्ति के लिए बाधक तत्व है। उसके बाद में 22 नंबर आप अजमेर निवासी अमित कुमार है, कोटा में अध्ययनरत, अपने छोटे भाई आलोक को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु उपायों की जानकारी दीजिए। इसमें आपका अथवा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की तरफ से अपने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखिए, जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन कीजिए। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, अपने शहर के विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। या अमूल डेयरी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करवाना चाहती है। 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना। यह था आज का हमारा मॉडल पेपर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।